CFA लेवल 1 पास हो गया। अब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी CFA लेवल 1 पास किया है। देखो CFA लेवल 1 पास करना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर तुम लोग ने पास किया है तो यू शुड बी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा, तुम्हारा हार्डवर्क आज काम आया है। अब देखो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि CFA लेवल 1 हम पास तो कर लिए भैया, लेकिन अब आगे क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। क्या CFA लेवल 2 दे, CFA लेवल 2 कितने टाइम में दे, CFA लेवल 2 नहीं दे के क्या जॉब के लिए जाएं और साथ ही साथ CFA 2 का प्रिपरेशन करें, क्या करें हमको समझ नहीं आता है। हम भी उसी जगह थे 1 साल पहले, मेरे को भी नहीं समझ आता था कि हम CFA लेवल पास कर गए तो अब क्या करें आगे, क्या CFA लेवल 2 के लिए जाएं या फिर हम सीधा जॉब के लिए जाएं एंड CFA लेवल 2 जॉब के साथ प्रिपेयर करें। अगर तुमको भी यही सब डाउट है कि आगे तुमको क्या करना है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, CFA लेवल 1 तो क्लियर हो गया लेकिन अब आगे क्या करें, आगे का रास्ता नहीं समझ आ रहा है, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है तुम्हारा स्टडी पाथ, कि तुम आगे क्या करोगे। अब देखो तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहाँ पे स्टैंड करते हो, हाँ मतलब कि तुम 2 जगह स्टैंड कर रहे होगे अभी। या तो तुम स्टैंड कर रहे होगे अभी कि तुम एज अ फ्रेशर हो, या फिर तुम वैसे कोई होगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, एंड तुम वैसे कोई होगे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो तुम्हारा 2 कंडीशन हो सकता है अभी, या तो तुम एक फ्रेशर हो या तो तुम एक एक्सपीरियंस बंदे हो। तो देखो अगर तुम एक फ्रेशर हो तो मेरे लिए बस यही सुनना मेरा बात, मैं भी एक फ्रेशर था तो मेरे को अच्छा से आइडिया है कि अगर तुम एक फ्रेशर हो और CFA लेवल क्लियर कर लियो तो कितना ज़्यादा आदमी जोश में रहता है कि हम तो लेवल 1 क्लियर कर लिए, अब तो हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिल जाएगा, अब तो हमको यहाँ जॉब मिल जाएगा। थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है, एंजॉय करो, तुम्हारा बहुत बड़ा अचीवमेंट किए हो तुम CFA लेवल में पास करके, लेकिन थोड़ा सा कामली होके अब आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम एज अ फ्रेशर और CFA लेवल पास किए हो तो या तो हो सकता है कि तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब या तो तुम अभी 2nd ईयर में होगे या तो अभी 3rd ईयर में होगे ग्रेजुएशन का, या फिर हो सकता है कि तुम जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किए होगे एंड तुम CFA क्लियर किए होगे। ये 2 कंडीशन हो सकता है अगर तुम फ्रेशर हो तो। मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा और कोई कंडीशन होगा। हाँ, और एक कंडीशन हो सकता है कि तुम MBA कर रहे हो, ये एक कंडीशन हो सकता है। तो अगर तुम फ्रेशर हो और तुम अभी तक तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तुम फ्रेशर हो, तो तुमको लेवल 2 के लिए जाना चाहिए, तो तुमको लेवल 1 के लिए नहीं जाना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो सच क्या है ना कि लेवल 1 तुम लोग भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम लोग को पता है लेवल 1 में क्या सिखाया जाता है। तुम लोग को पता है कि लेवल 1 में जो भी तुम लोग को सिखाया गया है वो एक फाउंडेशन बिल्ड किया गया है तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोग का एक अच्छा फाउंडेशन बनाया गया है, तुम लोग का एक अच्छा नींव रखा गया है। अभी उस पर अभी बिल्डिंग खड़ा होना बाकी है, तो अभी सिर्फ वो नींव रखा हुआ है। उस नींव पे तुम जॉब नहीं पा सकते हो अगर तुम एक फ्रेशर हो तो। अगर तुमको जॉब चाहिए तो तुमको लेवल टू एटलीस्ट क्लियर करना पड़ता है, तब तुमको एक अच्छा जॉब मिलेगा। लेवल 1 के बाद भी जॉब मिलता है, लेकिन एज अ फ्रेशर लेवल 1 के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी मेरे को लगता है अगर तुम CFA का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो तुम लोग अपना स्किल्स पे भी फोकस नहीं किए होगे। तो अगर तुम लोग स्किल्स पे फोकस किए हो, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुमको जॉब मिल सकता है, तो तुम जा सकते हो लेवल 1 में। लेकिन तुम प्लेन अगर तुम अपना रिज्यूमे जब देखते हो तो अगर तुमको लगता है कि रिज्यूमे में सिर्फ मेरा CFA लेवल 1 लिखा हुआ है और हम ग्रेजुएशन कहाँ से किए, हम बोर्ड्स एग्जाम दिए, वो सारा लिखा हुआ है, तो अभी तुम जॉब के लिए मत जाना, ठीक है। अभी तुम लेवल 2 का तैयारी करने का कोशिश करो और लेवल 2 पहले दो, उसके बाद जॉब के लिए देखना। अगर तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तब तो यार तुम सॉर्टेड हो, क्योंकि तुमको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है जॉब का। क्योंकि अगर तुम 2nd ईयर या 3rd ईयर में हो अपने कॉलेज में तो तुम बिंदास लेवल 2 के लिए जाओ, लेवल 2 का प्रिपरेशन करो, लेवल 2 दो। लेकिन अगर तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके हो और तुम सोच रहे हो लेवल 1 हम दे दिए, क्या हम देखें जॉब के लिए, तो जॉब के लिए मेरे हिसाब से लेवल 1 के बाद मत देखो। अगर तुम फ्रेशर हो तो लेवल 2 के बारे में सोचो। क्योंकि इसका एक और रीज़न ये है कि अगर तुम जॉब के साथ लेवल 2 का प्रिपरेशन करते हो तो वो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा जो लेवल 2 है वो लेवल 1 से बहुत बहुत हार्ड है, ठीक है। लेवल 1 से बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज है, इसमें आइटम सेट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होता है, बहुत बहुत आसान नहीं होता है उसको सॉल्व करना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है लेवल 1 के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ट्राई करो कि अगर तुम्हारे पास वो ऑप्शन है कि हाँ भैया हम कर सकते हैं लेवल 2 विदाउट एनी जॉब, सिर्फ हम स्टूडेंट रह के कर सकते हैं लेवल 2, तो लेवल 2 दो सीधा स्टूडेंट रह के, वो उससे तुम्हारा लेवल 2 पास होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर तुम जॉब के साथ करते हो तो लेवल 2 में तुम फोकस नहीं कर पाओगे और वो तुम्हारा हैम्पर होगा। तो इसीलिए ट्राई करो कि लेवल 2 तुम बिना जॉब के करो। फ्रेशर हो तो इसीलिए बिना जॉब के करो, पहले लेवल 2 दो, उसके बाद जॉब के लिए देखना, ठीक है, उसके बाद जॉब के लिए जाना।
यही अगर तुम एक एक्सपीरियंस आदमी हो जिसको ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, तब तुम जॉब्स के लिए देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो तुम्हारे पास वो चीज़ है कि जॉब में जो तुमको इंटरव्यू तक पहुंचा देगा। तुम्हारे रिज्यूमे में वैसा कुछ चीज़ है जो तुमको इंटरव्यू में पहुंचा देगा। लेकिन अगर तुम एज अ फ्रेशर हो तो तुम लेवल 2 में के लिए जाओ और जॉब के लिए सीधा मत जाओ। ठीक है, तो ये था हम लोग का स्टडी पाथ कि तुमको क्या चुनना चाहिए, लेवल 2 के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्या स्किल सेट है, तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे जो हम लोग का डिस्कशन है वो है क्लैरिफाई योर करियर पाथ। अब क्लैरिफाई योर करियर पाथ मतलब क्या है भैया, ये चीज़ पहले ही तुमको क्लैरिफाई करना कि तुम किस करियर में जाना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर पाथ जैसे जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, एक करियर पाथ हो गया तुम्हारा इक्विटी रिसर्च, जो कि तुम लोग बहुत आजकल सुनते होगे। दूसरा करियर पाथ हो गया आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसका सब फैन होता है, जो फाइनेंस में घुसता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है। और अलग अलग रोल्स हो गया, जैसे तुम्हारा वैल्यूएशन का कोई रोल मिल गया तुमको, या ऐसे करके मतलब और भी अलग अलग डोमेन्स होता है इसमें तुम जा सकते हो। फिर हो गया एसेट मैनेजमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अलग अलग करियर पाथ है। तो तुम पहले डिसाइड करो, ट्राई करो फिगर आउट करने का कि तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। क्या तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है, क्या तुमको इक्विटी रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्या तुमको वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन करना, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना, इसमें इंटरेस्ट है, तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये तुम पहले डिसाइड करो। समझो कि तुमको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। खास करके अगर तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो और लेवल 1 पास कर लियो तो तुम्हारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, तो तुम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो और पहले डिसाइड कर सकते हो सब लोगों से कि तुमको क्या आगे करना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होता है। अगर तुम भी उनमें से एक हो जिसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मेरा बात इस वीडियो में समझो और अब पता लगाना स्टार्ट करो कि तुमको आगे क्या करना है। ठीक है, तो तुमको आईबी करना है, इक्विटी रिसर्च करना है, क्या करना है, तुमको ये पता लगाना होगा। तो तुम एक्सपीरियंस आदमी से अब हम बात नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस आदमी को तो ऑलरेडी पता है कि उसको किस फील्ड में जाना है। अगर तुमको नहीं पता है तो तुम भी आगे मेरा बात सुन सकते हो। तो क्लैरिफाई करो अपना करियर पाथ कि तुमको किस पाथ में जाना है। हमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, हमको किस पाथ में जाना है हमको समझ नहीं आ रहा है। अब कैसे क्लैरिफाई करेंगे, इतना सारा पाथ है, कैसे हम समझेंगे कि हमको किस पाथ में जाना है। तो समझने के लिए तुमको उस पाथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तुमको उस पाथ जो भी है, अगर सपोज करो तुमको इक्विटी रिसर्च में जाना है तो इक्विटी रिसर्च के बारे में तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा, स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, उस बारे में पढ़ो। कहाँ से पढ़े, यूट्यूब में फ्री कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ो। अगर तुमको चाहिए कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई करियर पाथ है जिसमें तुमको वीडियो चाहिए जो कि तुमको नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर अगला वीडियो लेके आ जाऊँगा जिससे तुमको हेल्प मिले। तो ऐसे करके तुम पढ़ो, देखो कि करियर पाथ में होता क्या है, पहले समझो उसमें होता क्या, उसमें काम क्या होता है, इक्विटी रिसर्च में क्या काम होता है। जैसे इक्विटी रिसर्च का हम लोग एग्जांपल है, तो इक्विटी रिसर्च में क्या काम होता है कि तुमको एक दो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, एक कंपनी को तुमको फॉलो करना पड़ता है, उसको पकड़ के चलना पड़ता है, सारा कुछ उसका इन एंड आउट तुमको जानना होता है, उसका हर कुछ तुमको आना चाहिए, समझ आना चाहिए, क्या कंपनी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इन एंड आउट हर एक चीज़ तुम एक डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हो कंपनी के बारे में। ठीक है, सब कुछ तुम निकालते हो कंपनी का, अच्छा से समझते हो कि कंपनी क्या है, इन एंड आउट तुम हर कुछ समझते हो कंपनी का, वो होता है इक्विटी रिसर्च। तो क्या तुमको ये चीज़ अच्छा लगता है। या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कि तुम दो कंपनी का मर्जर्स में हेल्प करते हो, दो कंपनी को अगर मर्ज करना है, दो कंपनी को अगर साथ में आना है तो तुम उसमें हेल्प करते हो। अब देखो ये सारा टर्मिनोलॉजीज जो हम बोल रहे हैं ना, तुम लोग लेवल 1 पास कर लियो तो तुम लोग को ये सारा टर्म्स पता है। तो अब हमको तुमको ये चीज़ समझाने का ज़रूरत नहीं है कि मर्जर क्या होता है, ठीक है, आर्बिट्राज क्या होता है, या कोई और चीज़, कोई और टर्मिनोलॉजी जो होता है वो क्या होता है। तो ये तुम्हारा एक अच्छा बिल्डअप हो चुका है ऑलरेडी कि तुमको टर्मिनोलॉजी सब पता है, कि हमको पता है भैया बॉन्ड क्या होता है, हमको पता है इक्विटी क्या होता है, आप आगे बताइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा चीज़ तुमको ऑलरेडी पता है। तो इसीलिए तुम समझो कि तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, समझो कि जो रोल में तुम जाना चाहते हो वो रोल काम क्या करता है, उसमें काम क्या रहता है। उसके बाद तुम उस बारे में पढ़ो, तुमको लगता है कि हमको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, हमको इंटरेस्ट आ रहा है, तुम सबके बारे में, तुम 5 रोल्स के बारे में पढ़ोगे, तब तुमको समझ आया कि अच्छा ये चीज़ हमको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, ये चीज़ हमको ठीक लग रहा है, ये चीज़ हमको बढ़िया लग रहा है। ऐसे कर करके तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको कौन सा करियर पाथ में जाना है, एंड उसके लिए तुम अभी से प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। कैसे चालू कर सकते हैं, अब देखो उसके लिए तुम प्रिपरेशन चालू कर सकते हो स्किल बिल्डिंग करके। तुम स्किल्स बिल्ड कर सकते हो जिससे कि तुम जो भी प्रोफेशन तुम चुन रहे हो, ठीक है, चाहे वो आईबी हो गया, चाहे वो कोई और हो गया, कोई भी प्रोफेशन चुन रहे हो उसमें तुमको हेल्प मिले घुसने में, कोर फाइनेंस में तुमको हेल्प मिले घुसने में। अब देखो स्किल बिल्डिंग अगर भैया हमको नहीं समझ आ रहा,
हम वो आदमी है जो हमको नहीं समझ आ रहा है कि किस फील्ड में घुसना है, हम क्या करें। हम तो फिर कौन सा स्किल देखें, उसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन जनरल तुमको कौन कौन सा स्किल्स आना चाहिए जिसके कारण तुमको हर फील्ड में हेल्प मिल जाएगा। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग कैसे करना है, तो देखो सपोज करो तुमको इक्विटी रिसर्च में जाना है, तो तुमको इक्विटी रिसर्च में अगर जाना है तो या तो तुमको इक्विटी रिसर्च जो सिखा रहा है उसका कोर्स ले लो कोई, या फिर अगर तुमको पेड कोर्सेज नहीं लेना तो तुम यूट्यूब में फ्री में सीख सकते हो। बहुत सारा इक्विटी रिसर्च पे वीडियोस अवेलेबल होगा, तो वहाँ से जाके सीखो, ट्राई करो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनता है, सारा कुछ बनाने का स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कैसे एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनता है, तुम वो लोग को प्रेजेंट करो सामने दिखा के कि हाँ ये मेरा स्किल है। अब का टाइम वो नहीं रहा है कि तुम्हारा डिग्री पे तुम्हारा कहीं भी प्लेसमेंट हो जाएगा या जॉब लग जाएगा, तुमको लोग को स्किल दिखाना पड़ेगा तुमको आता है। और खास करके सीएफए में तुमको कोई प्लेसमेंट ऑफर नहीं करता है कि कोई आ रहा है और तुम्हारा प्लेसमेंट करा देगा, नहीं, तुमको खुद से फाइट मारना पड़ता है। तो इसीलिए तुमको स्किल्स दिखाना पड़ेगा वो लोग को। तुम दिखाओ अपने पेपर पे, तुम दिखाओ अपने रिज्यूमे में कि हम ये प्रोजेक्ट बनाए थे, हम ये प्रोजेक्ट बनाए थे, तो वो लोग तुमको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। तो ये तुम पहले से अगर चालू करोगे तब तुम अच्छे से कर पाओगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लेवल 1 के बाद तुमको स्किल बिल्डिंग चालू कर देना चाहिए, अगर तुम लेवल 1 में स्किल बिल्डिंग चालू नहीं किए हो तो इसीलिए स्किल बिल्डिंग अपना करो। कोई भी एक रोल पकड़ो जिसमें तुमको जाना है एंड उसका सर्च करो कि उसमें क्या स्किल्स चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या स्किल चाहिए होता है, तुमको डील ब्रेक करना आना चाहिए, तुमको समझ आना चाहिए डील्स कैसे होता है, मर्जर कैसे होता है, तुमको ये समझ आना चाहिए, पिच बुक्स कैसे बनता है, आईपीओ कैसे आता है, आईपीओ का पिच बुक कैसे बनता है, या डील्स का कैसे पिच बुक बनता है, ये सारा चीज़ तुमको समझ आना चाहिए। तो वो तुम समझोगे, समझो पहले स्किल्स क्या चाहिए, उसके बाद समझो कि अच्छा ये स्किल्स चाहिए, अब हमको कहाँ से पढ़ना है। ऐसे करके तुम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे तुमको पढ़ना है और क्या तुमको पढ़ना है, कैसे स्किल बिल्डिंग करना है। और साथ ही साथ जब तुम स्किल बिल्ड कर रहे हो तो स्किल बिल्ड अगर तुम कर लियो, 1-2 प्रोजेक्ट्स बना लियो, तो उसके बाद तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुम लेवल 1 क्लियर हो एंड तुम्हारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी है, स्किल्स भी है, तो हो सकता है तुमको इंटर्नशिप ज़्यादा आसानी से मिल जाए एज कम्पेयर टू उससे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 1 का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई करो कि स्किल्स बिल्ड करने का, इंटर्नशिप्स करने का, और साथ ही साथ ट्राई करो लिंक्डइन में थोड़ा एक्टिव रहने का, नेटवर्किंग करने का, लोगों से, अच्छे लोगों से नेटवर्क करो जो कि अच्छे पोजीशंस में है, वो लोग से नेटवर्क करो, थोड़ा एक नेटवर्क बनाओ, ताकि तुमको जब आगे जॉब चाहिए होगा तो अभी से तुम प्रिपेयर करो उस चीज़ का, ताकि तुमको जब आगे जॉब चाहिए होगा तो तुम आराम से जॉब ले पाओ। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी स्किल बिल्डिंग करना है। स्किल बिल्डिंग में तुम स्किल बिल्डिंग करो, उसके बाद तुम इंटर्नशिप्स में जाओ, इंटर्नशिप्स में और साथ ही साथ तुम नेटवर्किंग करो, ये करते जाओ, लिंक्डइन में पोस्ट करो, लिंक्डइन में दूसरे पोस्ट के साथ इंगेज करो, ताकि तुम्हारा एक नेटवर्क बन सके। अब चलते हैं हम लोग उस चीज़ पे कि अगर हमको तो कुछ आता ही नहीं भैया, हमको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा रोल में जाना है, हमको नहीं समझ आ रहा है, हम ओपन रखना चाहते हैं कि हम, वैसा नहीं है कि हमको एक रोल में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो हम उसी के लिए जी जान लगा देंगे, हमको है कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, हमको इक्विटी रिसर्च में भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हारा है कि ठीक है हम किसी भी रोल में जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो क्या वैसा स्किल्स है जो कि हम कर सकते हैं? देखो सबसे पहला जो स्किल होता है हमको जो लगता है जो तुमको करना चाहिए वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखना चाहिए। अब तुम कहाँ से सीखोगे डजेंट मैटर, लेकिन मेरे हिसाब से तुमको सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखना चाहिए, क्योंकि अब तुम एक ऐसे स्टेज में हो ना लेवल 1 के बाद कि तुमको अब कोई किसी को ये समझाना नहीं पड़ेगा कि रिस्क फ्री रेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, वैक क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। ये सारी चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ तुमको समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो, तुम एक अच्छा फाउंडेशन पे हो, तो उसके ऊपर तुम अच्छा नॉलेज बिल्ड कर सकते हो, वैल्यूएशन करके, फाइनेंशियल मॉडल्स बना के एक अच्छा तुम उसके ऊपर अपना बिल्डअप कर सकते हो नॉलेज। तो इसीलिए ट्राई करो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखने का। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा फोकस करो, ट्राई करो तुम कम्युनिकेट कर पाओ। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं कि तुमको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है उसको तुम कम्युनिकेट कर पाओ, तुम अच्छी तरह से सामने वालों को समझा पाओ, जो भी तुम्हारा आइडिया है, जो भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में, उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करो, नेटवर्किंग करो, साथ ही साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखो। बहुत सारा तुमको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जिसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सिखाए हैं, बहुत सारा वीडियोस डाला हुआ है, तो वहाँ से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। मैंने भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि 0 रुपीज़ में तुम कैसे फाइनेंस सीख सकते हो, तो वो उसका भी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी जाके अगर चेकआउट करना। अगर तुम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो अब तुम लोग थोड़ा सा थियोरटिकल नॉलेज से उठ के प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो, उससे तुम लोग को बहुत फ़ायदा होगा आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें जो तुम लोग कर सकते हो, कम्युनिकेशन से भी फोकस करो, फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन बनाओ,
ट्राई करो पेज बुक्स बनाने का। अगर तुमको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो डील्स क्रैक करो, न्यूज़ पढ़ो, डे टू डे बेसिस पे न्यूज़ को फॉलो करो कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, किसका मर्जर हो रहा है, किसका आईपीओ हो रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा फॉलो करो न्यूज़ को कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ब्रॉडर लेवल मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ क्या आ रहा है। जैसे अभी ईरान इजराइल वॉर चल रहा है तो उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये थोड़ा समझो। जियो पॉलिटिक्स का क्या इंपैक्ट होता है, ये सारी चीज़ समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बार में 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं। धीरे धीरे स्टार्ट करो, समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करो कि कौन सा इंडस्ट्री कैसा है, कैसे हम एंड कैसे कोई इंडस्ट्री में बिजनेस होता है। जैसे स्टील इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, स्टील इंडस्ट्री में कैसे बिजनेस होता है, केमिकल इंडस्ट्री में कैसे बिजनेस होता है। ऐसे कर करके तुम समझ सकते हो कि कौन कौन सा इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट होता है। तो ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तुम्हारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बिल्ड करेगा। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा हो। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम लोग का कोई भी कमेंट हो, कुछ भी चीज़ तुम्हारा डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, तुम्हारा भी कर दूंगा। और बाकी तुम्हारा कोई भी सजेशन हो मेरे लिए कि भैया ऐसे थोड़ा वीडियो बनाइए, आप थोड़ा सा ये गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो भी तुम बता सकते हो बिंदास। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगला वीडियो में वो इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।